द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 22 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि यूज द सरेंडर टैक्टिक्स एंड ट्रांसफॉर्म योर वीकनेस इनटू पावर। कहता है कि सरेंडर टैक्टिक्स को यूज करें और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। जी साथियों, राइटर कहता है कि अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो लॉ 22 यानी ये जो कानून है इसके असूलों पर भी गौर करें। नंबर 1, राइटर कहता है कि टेम्परेरी रिट्रीट, आरजी पसपाई इज बेटर देन परमानेंट डिफीट। ये जो टेम्परेरी रिट्रीट होती है ना, शिकस्त हो जाना या पसपाई इख्तियार करना, मैदान से थोड़ी देर के लिए भाग जाना, कहीं से खिसक जाना, आगे पीछे हो जाना, किसी बड़ी लड़ाई, बड़ी नाकामी, बड़ी कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए आगे पीछे हो जाना, खिसक जाना, कहता है ये टेम्परेरी रिट्रीट है और ये बेहतर है बजाय इसके कि आप एक परमानेंट और बड़ी डिफीट आपके हिस्से में आ जाए। इसलिए अ टेम्परेरी रिट्रीट इज बेटर देन डिफीट। ठीक। नंबर 2, राइटर कहता है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इज अनवाइज। अच्छा, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बच के रहना, सीधे बम्बारमेंट से बचें। हम ना डायरेक्ट अटैक करते हैं या डायरेक्ट अटैक्स के सामने आ जाते हैं, सीधा हिट करते हैं जाते हैं। हम अपने तौर पे बहादुर बनते हैं, हम अपने तौर पे इज्जत, अना का मुजाहरा और गैरत का मुजाहरा कर रहे होते हैं। ठीक। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट अपनी अना को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट जो है वो अनवाइजली कन्फ्रंटेशन का मुजाहरा करते हैं, जो कि गलत है। राइटर कहता है कि अगर आपने पावरफुल बनना है तो अनवाइज किस्म की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचना है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कभी नहीं करनी। ठीक। नंबर 3, कहता है कि अ डेलिब्रेट स्मॉल लॉस, जानबूझ के एक छोटा सा जो लॉस किया होता है ना, कहता है वो जरूरी है देन अ बिग वन, बड़े वाले से। देखिए, मैं अक्सर कहता होता हूं कि अगर आपको शेर का शिकार करना है ना, शेर का शिकार करने वाले साथियों क्या करते हैं, वो बकरी या बकरी के बच्चे को एज ए बेट इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी ऐसा करें। कहते हैं कि उसको डेलिबरेटली आप उसको चारा डालते हैं ना, बेट करते हैं शेर को पकड़ने के लिए। जब आपने शेर को पकड़ना है, यानी जब आपको बड़ी कामयाबी चाहिए, तो फिर आपको छोटे छोटे लॉसेस तो करना होंगे ना। जब आप छोटा लॉस करोगे, छोटी प्राइस पे करोगे, तो बड़ी चीज़ को स्ट्रेटेजिकली हासिल करने जोगे हो जाओगे। ठीक। वो कहते हैं ना कि सारा धन जाता देखो तो आधा दीजियो बांट। ठीक है। जब आपको सारा कुछ जाता नजर आए तो आधा बांट, यानी कुछ तो सदका करें ना, कुछ तो बचे ना। तो साथियों, ये ज़रूरी बात है कि इस बात को डेलिब्रेट किस्म के स्मॉल लॉसेस करना पड़ते हैं और ये ज़रूरी हैं। और पावरफुल होने के लिए तो बहुत ज़रूरी है भाई, खर्चे करना पड़ते हैं, सीधी सी बात है। अगर आप खर्चे नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, आप पावरफुल नहीं हो सकते। तो भाई खर्चों पे काम चलता है, तो स्मॉल लॉस, छोटे छोटे आपको जो है वो खर्चों के जरिए अपने छोटे छोटे लॉसेस बियर करना होंगे बड़ी कामयाबी के लिए, बड़े फायदे के लिए। ठीक है जी। नंबर 5, डोंट रिएक्ट विद इमोशंस, रिएक्ट विद स्ट्रेटजी। अच्छा, हम में से हर बंदा, हम टक करके ऐसे डंक मारते हैं ना। हमने कोई बात सुनी तो फौरी हमने उसको डंक मारा, ये नहीं करना। हम ना आउट ऑफ आवर इमोशंस खेलते हैं, इमोशनली बिहेव करते हैं। वो हम एमफिल में तो हमारी मैम ने बड़ी कमाल बात की, कहते हैं कि हम तो इमोशनल फूल हैं। ठीक है। हम अपनी इमोशंस के जरिए ही काम चलाते हैं। भाई हर काम को एक ख़ास हिकमत अमली के लिए चलना चाहिए ना। तो कहते हैं जब भी कन्फ्रंटेशन करनी है, जब भी रिएक्शन शो करना है, जब भी रिएक्ट करना है, तो स्ट्रेटजी के साथ करना है। स्ट्रेटजी और हिकमत अमली के बगैर रिएक्ट नहीं करना, वरना आप फंसे रहेंगे। ठीक। यानी ये बात आप हमेशा याद रख लें, कोई भी काम करना है उसकी हिकमत अमली होती है। अच्छा, कुछ हिकमत अमली ऐसी होती है जिसको हमने ड्रा करना या डिज़ाइन करना ज़रूरी नहीं होता, हमारा माइंड उसको ऑटोमेटिकली डिज़ाइन कर लेता है। ठीक। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं और रोड ब्लॉक हो गया है। ठीक है। अगर आप उस एरिया को जानते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप कोई पतली गली ले लेते हैं, छोटी गली से निकल जाते हैं, है ना।
क्यों? वो आपकी हिकमत अमली है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको दिमाग चूंकि यूज टू होता है, दिमाग बड़ी पावरफुल शय है, वो छोटी मोटी हिकमत अमलियाँ खुद बना लेता है, लेकिन बहुत अगर सेंसिटिव इश्यूज हों तो उनको लिखना पड़ता है, गौर करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ठीक, तो राइटर कहता है कि डोंट रिएक्ट विद इमोशंस, रिएक्ट विद स्ट्रेटजी। हिकमत अमली के जरिए रिएक्ट करें। ठीक जी। नंबर 5 साथियों, कहते सरेंडर इज नॉट द एंड, इट इज अ चांस टू रीबिल्ड। सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब भी यही करते थे ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में यही किया था। कहते कि सरेंडर इज नॉट द एंड, हथियार को डाल देना, ठीक है, कम अपने आप को कमतर मनवा लेना, यानी थोड़ी देर के लिए हथियार डाल देना, पसपाई तैयार कर लेना, थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाना, रिट्रीट की तरफ चले जाना, सरेंडर कर देना। कहते ये एंड नहीं है, ये असल में एक ब्रेक होती है, ये असल में एक वक्फा होता है जिससे आप अपनी सारी पावर को रीगैदर करते हैं, आपको रीजॉइन करते हैं, सारी पावर को रीडिज़ाइन करते हैं, अपनी चीज़ों को, अपने आप को कलेक्ट करते हैं, अपनी सारी फोर्सेस को कलेक्ट करते हैं, मुजतमे करते हैं। तो ये कि सरेंडर को कहते हैं कि इसको एंड मत समझें, अभी तो इसके के इम्तिहान और भी हैं वाली बात है, तो इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इट इज़ अ चांस टू रीबिल्ड, ये असल में एक चांस है कि जाओ भाई, आप इधर ने आपने पीएचडी कर लिया है, आप उधर जाके पीछे बैठ के सोचेंगे कि हमने अब इसका ये काम लेने हैं, ठीक है, हमारी ये वीकनेसेस हैं, ये हमारी पावर्स हैं, इनको हमने ऐसे ऑर्गेनाइज करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलह हुदैबिया वाला वाक़या देखा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम शराइत आपके खिलाफ थी, लेकिन एक बात बड़ी अहम थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका टाइम लिया कि भाई जंग नहीं होनी चाहिए, है ना, तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। अब आगे जी, नंबर 6, राइटर कहता है ट्रिक द एनिमी बाय प्रिटेंडिंग टू गिव अप। अच्छा, आपने दुश्मन को यही बताएं कि आपने हथियार डाल दिए हुए हैं, छोड़ दिया हुआ है, आपको कोई गर्ज नहीं है, ये आप ले लो, ठीक है, आप जीते मैं हारा, ठीक है, यानी अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग, जब आप स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर अपने आप को वीक जाहिर करें। हमारे यहाँ तो उल्टा हिसाब है, हम लोग जब गरीब होते हैं तो हम अपने आप को अमीर सा जाहिर करते हैं, जब अमीर हो जाते हैं तो फिर हम अपने आप को जो है गुर्बत वाले माहौल में लेके आ रहे होते हैं, सस्ते कपड़े, सस्ते जूते, सस्ते मामलात, सस्ते खाने, ठीक है, सस्ती गाड़ियाँ, ठीक है, ये अमीर लोग हैं, ठीक है, देखिएगा ना, ये उल्टा काम है हमारे हैं, बड़ा अजीब तरह का साइकोलॉजिकल इश्यूज है हमें जी। नंबर 8, राइटर कहता है कि मेक योर अपोनेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट। ये तो हमने कल परसों भी बात की थी कि अपने अपोनेंट्स को ना ओवर कॉन्फिडेंट बनाएं, जो आपके मुखालिफ हैं। जब वो ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लाइट लेंगे, जब आपको लाइट लेंगे तो रिलैक्स होंगे, कोई टेंशन नहीं, अपनी तैयारियां ही नहीं करेंगे, अपने बारे में वो को मुदाफ़ाना हिकमत अमली का को तैयार नहीं करेंगे, यानी रिलैक्स पे रहेंगे कि यार आपकी खैर, आपने क्या कर लेना हमारा, आप हमारा क्या बिगाड़ सकते हो, ठीक है। तो इससे कहता है ये फ़ायदा आपको कि जब आपके पास ये वाली खूबी होगी कि आप अपने अपोनेंट्स को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, तो आप कामयाब होंगे, तो आप पावरफुल होंगे जी। साथियों, नंबर 9, राइटर कहता है कि लिव टू फाइट अनदर डे, यानी सरेंडर स्मार्टली सो यू कैन राइज अगेन। सरेंडर करना है तो बड़े स्मार्ट अंदाज से, ताकि आप दोबारा राइज कर सके ना, पिछले वाला पॉइंट दोबारा आ गया है ना। तो सरेंडर करना असल में राइज करने के बराबर होता है। आगे जी कहता है कि डू नॉट गेट इमोशनल, गेट टैक्टिकल। ये बात भी होगी कि इमोशनली बिहेव मत करें, टैक्टिकल के साथ चलें जी। और आखिरी बात है, कहते हैं नेवर सरेंडर विदाउट अ प्लान। सरेंडर जब भी करें प्लान के मुताबिक करें, स्ट्रेटजी के मुताबिक करें, स्ट्रेटजी के बगैर सरेंडर मत कीजिए वरना फंस जाएंगे, ठीक जी। साथियों, ये थी हमारी आज की इल्म की बातें। आज हमने लॉ 22 डिस्कस किया जी। जज़ाकल्लाह जी।